हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब दोस्तों यहां पर एक वीक की स्टोरी, लास्ट वीक की स्टोरी तो आप देख चुके हैं। फाइनली हमारे सम्राट दादा चौहान निवास में फिर से लौट कर आ गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाले सप्ताह में कौन से महा ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त है वो लोग के मन में ये है, लोगों के मन में ये है कि रक्षाबंधन कुछ स्पेशल दिखा भी रहे हैं या सीरियल्स के मेकर अभी भी पकाने वाले हैं। तो आपके ये सारे डाउट मैं क्लियर करने आया हूं इस वीडियो को लेकर, क्योंकि पूरे वीक की स्टोरी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो होने वाला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो लास्ट तक देखना तो बनता है। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट लगातार मैं आपको यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ और आपके हर एक सवाल का जवाब भी मैं अपने वीडियोज के द्वारा आपको देता हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मंडे एपिसोड के साथ, फिर चलेंगे सैटरडे तक पूरा। तो मंडे एपिसोड में आपको पता ही है कि विराट जो कि गेट के बाहर से वो बातें सुन रहा है जो कि वो पूरे सीरियल में अब तक कह नहीं पाया। और विराट ने झट से आते ही सही से पूछ लिया कि भाई सही, तुम प्यार करती हो विराट से या फिर नहीं करती। और विराट जो कहना चाहता था वो सही ने कह दिया। और विराट अपना सर पीटते हुए बाहर खड़ा रह गया कि सही, तुम कुछ नहीं जानती हो और तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं या फिर मेरी बात सुनी क्यों नहीं। खैर विराट यहाँ पर भी कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं कह पाएगा, बल्कि ये सबसे बड़ा गोल्डन चांस था उसके लिए कि भाई अभी जाकर बोल दो, सम्राट भी सामने है और बात खुली की खुली है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर विराट अंदर आने वाला है एक अलग एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि वो पूरी की पूरी अजीब सी थिंकिंग के साथ अंदर आने वाला है और सही को बताने वाला है कि सही मैंने ट्रांसफर ले लिया है। एंड ये ट्रांसफर का जो आइडिया है वो उसे बाहर से ही लगा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि सही के दिमाग में मेरे लिए क्वेश्चन नहीं चल रहा है। तो वो सही को कहेगा कि सही मैं ट्रांसफर ले रहा हूं और वो अपने सम्राट दादा को ही बताएगा। अब दोस्तों सम्राट दादा सीरियल में आए हैं तो विराट चौहान पे बड़े खतरे आ गए हैं, क्योंकि सीरियल हो चाहे सीरियल देखने वाली ऑडियंस हो, लगातार कमेंट्स वगैरह पढ़कर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सम्राट के आगे विराट फीका पड़ते हुए दिख रहा है। अब वैसा ही कुछ होने वाला है। यहाँ पर सम्राट के आगे वो कहने वाला है कि मैं यहाँ पर अपना ट्रांसफर ले रहा हूँ, और यहाँ पर सही को वो कहेगा कि सही तुम्हें इसलिए नहीं बताया मैंने क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। एंड ये तो आप देख चुके हैं, आई थिंक इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इस बारे में। फाइनली दोस्तों यहाँ पर सम्राट और सही कमरे से बाहर निकलने वाले हैं। जाते वक्त वो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। विराट कहेगा कि इसने मेरे वजह से ट्रांसफर लिया है और सही अपनी ही सोच में है कि उसने मेरी वजह से ट्रांसफर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे जो है, अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि भाई ये बताइए कि आखिरकार सही और विराट के बीच में ये सब कुछ सही कब होने वाला है। कितने दिन ये सब देखते रहेंगे हम कि वो एक दूसरे से नाराज है। तो आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर अगले ही एपिसोड में जो है आपको मंडे या ट्यूसडे, मंडे तो नहीं, ट्यूसडे भी नहीं, आप थर्सडे तक मान सकते हैं कि आपको ये सीन देखने को मिल जाएंगे। वेडनेसडे थर्सडे तक आपको ये सीन देखने को मिल जाएंगे। जो विराट की जो है तबीयत वो थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े झटके उसे लगातार रोज लग रहे हैं। पहले वहां पर ट्रिप पे गया था तो सही ने झटका दिया, सम्राट मिल गया, घर पर आकर झटका मिला, और यहाँ पर आकर सही ने ऐसी बात बोल दी तो बेचारा विराट चौहान ठीक रहे तो कैसे रहे। और यहाँ पर बेचारे की तबीयत खराब हो गई है और यहाँ पर सही के साथ उसके आर्ग्यूमेंट्स भी शुरू होने वाले हैं। सही यहाँ पर सवाल खड़े कर देगी, विराट सर आपने मेरी वजह से ट्रांसफर लिया तो सच सच बता दीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से आप पूरी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर विराट जो है वो कहने वाला है, सही मैंने तुम्हारी वजह से ट्रांसफर लिया है, मैं तुम्हारे लिए एक और बलिदान देने के लिए तैयार हूं। यहां पर विराट सारी चीज क्लियर करने वाला है सही को, एंड इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं सीन कैसे होने वाला है, एंड आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों यहां पर जब दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगी तो विराट जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टाइप फील कर रहा है एंड कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा है। एंड सही को भी रियलाइज होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और फाइनली उसे पता चलेगा कि विराट की तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि विराट कभी भी घर लौटने के बाद से लेट नहीं जाता है, सो नहीं जाता है, लेकिन आज वो सो गया है। ऐसे में सही जो है वो कुछ नरम पट्टी गर्म पट्टी जो भी बुखार वगैरह में करते हैं वो करने वाली है। एंड विराट जो है उसका हाथ झटकने वाला और कहेगा कि सही नहीं, तुम्हें मैं ये सब अधिकार नहीं देना चाहता, ऐसा मत जताओ कि तुम मेरी पत्नी हो, हमारे बीच में अगर कोई रिश्ता नहीं है तो वैसे ही व्यवहार करो। लेकिन यहाँ पर सही नहीं मानने वाली है। अब वो फर्ज के नाते या फिर वाकई में प्यार के नाते उसकी सेवा करने वाली है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सही और विराट के कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स देखने को मिल जाए तो गलत नहीं होगा, आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये तो आधा वीक तो आपको पता है कि सीरियल्स के मेकर अच्छी तरह खींच देते हैं सीरियल को। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों
सम्राट जो है अब वो घर पर आया है तो घर वाले उससे भी कैसे बख्श दे। अब हालांकि बवाल जो है वो सम्राट की वजह से ही अब घर में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सम्राट को भी तो अपनी अहम भूमिका निभाना पड़ेगी, हो ना हो है तो चौहान निवास का सदस्य ही। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सम्राट भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां करने वाला है और आपको पता चलने वाला है सीरियल के अंदर कि सम्राट भी बहस करने में उतना ही माहिर है जितना कि घर वाले हैं, और सम्राट भी यहाँ पर लड़ाई करने वाला है, लेकिन ऐसी करने वाला है जो कि आपको बहुत खुश करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सम्राट का एक ही टारगेट है कि इस पत्र लेखा को मजा चखा दूं, और उसने सारा का सच खोल कर रख दिया है घर वालों के सामने। और घर वालों के सामने विराट का, पत्र लेखा का, दोनों का सच एकदम डिटेल में सम्राट यहां पर घर वालों को परोसने वाला है ट्रे में। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर घर वालों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, एक ट्रीट के जैसा एक ट्रीट दे दी है सम्राट ने उन्हें, एक दुख की, क्योंकि उन्हें नहीं सुनना था आज तक ये चीज, उन्हें पता था पर वो सुनना नहीं चाहते थे कि ये सच है, लेकिन सम्राट ने आकर यहाँ पर सभी को क्लियर कर दिया कि ये सच है कि विराट और पत्रलेखा एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये घर वालों को जब पता चलने वाला है तो पत्रलेखा को लेकर घर के बड़े लोगों का क्या रिएक्शन होता है ये देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड ये सीन मैं देखना बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर, मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है कि यहां से पत्रलेखा को लेकर घर वालों के अंदर कुछ नेगेटिविटी जाती है या फिर नहीं जाती, या फिर पत्रलेखा कुछ नजरों से उतरती है नहीं उतरती, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए आई थिंक पत्रलेखा के हेटर्स के लिए बहुत अच्छी बात है और पत्रलेखा के फैंस के लिए बहुत बुरी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर पत्रलेखा बड़ी ही समझदार, बड़ी ही शातिर है। उसने क्या किया है, मैं दिल की बात बताऊंगी तो विराट को बताऊंगी, मैं क्या चाहती हूँ मैं सिर्फ विराट को बताऊंगी, क्योंकि वही मेरा दोस्त है। ट्राइंगल में जो है मैं, सम्राट और विराट ही हैं, तो सही को हटा देना चाहती है रास्ते से, और वो विराट को कॉफी पर, लंच पर, कहीं पर भी मिलने के लिए बुलाने वाली है कि विराट तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें ही अपना आखिरी फैसला सुनाऊंगी, क्योंकि अश्विनी की सुनेगी नहीं, बाकी लोगों की सुनेगी नहीं। विराट उसका बड़ा ही अच्छा दोस्त है और उससे मिलने का मौका मिल रहा है इसी बहाने, तो वो क्यों मना करेगी। और विराट भी दोस्ती के नाते मिलने जाने वाला है एक कैफे में पत्रलेखा से मिलने। अब दोस्तों विराट की किस्मत ही खराब कहें कि हर बार बेचारा ऐसी गलत लोकेशन पर गलत टाइम पर पहुंच जाता है कि उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इस सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अब यहाँ पर आने वाली है सई और विराट के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जब पत्रलेखा वहां पर बैठकर बहुत बवाल करने वाली, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि पत्रलेखा उसे कह देगी विराट को वहीं पर लंच पर, कॉफी पर, जहां पर भी वो गए हैं, कि विराट मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। एंड सीरियल में ज्यादातर तो यही देखने को मिलता है कि जब कुछ ऐसा शब्द निकलता है वहीं पर एक्ट्रेस पहुंच जाती है, एंड सही भी वहां पर पहुंचने वाली है और ऐसा कुछ सुनने वाली है जो कि वो ना तो कभी सोची थी उसने कि ऐसा कुछ सामने मुझे सुनने को मिलेगा, अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ वो सुनने वाली है पत्रलेखा के मुंह से विराट को लेकर उसकी फीलिंग्स के बारे में। और यहाँ पर विराट का कोई इसमें गुनाह नहीं होने वाला, वो तो सिर्फ अपने भाई के रिश्ते को बचाने के लिए वहां गया था, लेकिन सही जिस नजरिए से उसे देखने वाली है उसको बहुत गलत मैसेज जाने वाला है, और यहाँ पर से बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होने वाली है। एंड ये दोस्तों 1 से 2 सप्ताह आराम से चलने वाली है और आपको बहुत परेशान कर सकती है अगर आप सई और विराट के फैन हैं तो ऐसे में दोस्तों आने वाला वीक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर दोस्तों इन सभी चीज के बारे में हम पिछले वीक भी हमने बात की थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि सीरियल इतना ज्यादा स्लो चलेगा कि 1 वीक तो ये सम्राट के घर पहुंचाने में लगा देंगे, 2 सप्ताह लगभग सम्राट के घर पहुंचाने में इन्होंने लगा दिए। तो ये स्टोरी जो है मैं एक बार फिर से आपको बताया हूँ आज, क्योंकि वो पिछले वीक वाली स्टोरी अभी तक चल रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल है सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए आप मेरे साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। जी अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।